हम वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 573 केल्विन ताप पर एजो आइसोप्रोपीन के एन हेक्सेन के नाइट्रोजन में विघटन के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। यानी कि टाइम तो ये दे रखा है और प्रेशर ये दे रखा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि वेग स्थिरांक हमें के की गणना यहाँ करनी है। ठीक है जी। अब देखो इस प्रश्न के अंदर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे हम इस प्रश्न को इजीली सॉर्ट आउट कर पाएँ। यहाँ देखो, यहाँ जो यूनिट्स दी हुई हैं वो सारी की सारी प्रेशर में दी हुई हैं। तो बेटा जी हमें एक बात याद रखनी है, हम जानते हैं पी वी इक्वल टू होता है NRT और P बराबर होता है NRT बाई बी। चूँकि जो सांद्रता होती है वह होती है N/V, तो P बराबर होता है CRT। यानी कि सांद्रता और प्रेशर के बीच में एक संबंध होता है। तो अभी तक अपन जितने भी फॉर्मूलेज यूज करते थे वहाँ पर अपन सांद्रता के पद में ले रहे हैं, तो हम सांद्रता को प्रेशर के अंदर चेंज करके लिए यहाँ ले सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेने में। तो देखो क्या कह रहा है वो, हमको दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस CHN डबल बॉन्ड N CH3 का होल ट्वाइस जो ब्रेक होकर के नहीं बना रहा है नाइट्रोजन, और C6H14 यानी कि हेक्सेन का निर्माण कर रहा है। दोनों की दोनों गैसेस हैं। तो हम मान लेते हैं कि एट टाइम t बराबर 0 पर इसका आंशिक दाब मान लेते हैं कि P0 रहा होगा, और जब ये नहीं टूटा तो ये नहीं बने होंगे। लेकिन t बराबर t पर इसके आंशिक दाब में से कुछ विघटन हुआ होगा, और विघटन होने के बाद में इसका जो बचा कुचा दाब है वो बचा होगा PA। ठीक है ना, X यहाँ से विघटित हो गया, जो रह गया वो रह गया PA। तो जब X यहाँ से विघटित हुआ तो X ही प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, अतः t बराबर 0 पर प्रारंभिक दाब P0 है तथा t बराबर t पर कुल दाब डाल्टन के नियम अनुसार। तो मैं P टोटल निकाल लूँ तो P0 माइनस एक्स, देखो यहाँ पर x विघटित हुआ है। ठीक है ना, P0 माइनस एक्स यही तो विघटित हुआ है, PA यही तो है, प्लस x, तो x से x कट गया तो PT बराबर आ गया P0 प्लस x। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और हम इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा जो x है जो विघटित हुआ है वह क्या होगा, हमारे कुल दाब का, और जो प्रारंभिक दाब है उसको घटा देंगे कुल दाब में से। ठीक है, अतः समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं समीकरण 1 क्या है एक बार देख लेते हैं। PT बराबर P0 प्लस एक्स, तो PA बराबर क्या है P0 माइनस एक्स, अभी बताया था। तो PA बराबर क्या है P0 माइनस एक्स, तो ये हो गया P0 माइनस PT माइनस P0। ठीक है जी, तो P0 माइनस PT प्लस P0, तो PA जो होगा हमारा वो होगा 2P0 माइनस PT, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जी हम क्या कह रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से K बराबर 2.303 T log P0 अपॉन PA। तो यहाँ देखो भैया t बराबर 360 पर कितना दिया हुआ है, t बराबर 360 पर K1 हो गया 2.303 अपॉन 360 log 35, 2 मल्टीप्लाई बाई 35 माइनस 54। तो K1 की वैल्यू आ गई आपकी 2.175 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, ऐसे ही अपन K2 निकाल लें, एवं t बराबर 720 सेकेंड पर बोलो K2 बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 720 log 35 अपॉन 2 गुणा 35 माइनस 63। बोलो जी,
तो ये आ जाएगा K2 हमारे पास 2.235 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो अब इसमें क्या करना है, हमें वेग नियतांक का औसत मान निकाल लेंगे, वेग नियतांक का औसत मान। तो K बराबर क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2.175 इंटू 10 टू द पावर -3, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2.235 इंटू 10 टू द पावर -3 बटा 2। तो ये K आ जाएगा हमारे पास 2.21 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स, यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन इजी था, प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है। यहाँ एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि मैंने यहाँ लिखा था कि बेटा P बराबर हो जाएगा CRT, तो C तो दे नहीं रखा, यहाँ RT का जो टर्म होगा वो RT से RT कट जाएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। यहाँ ऊपर भी RT आएगा, नीचे भी RT आएगा, तो RT से RT कट जाएगा। ठीक है भाई, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।